रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए। आज हिंदुस्तान ने अनमोल रत्न को खो दिया है। ऐसा रत्न जिसका नाम नमक से लेकर आसमान में उड़ने वाले जहाज तक जुड़ा हुआ है। रतन टाटा पारसी थे। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार का एक तरीका है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों से एकदम अलग होता है। पारंपरिक कपड़े भी एकदम अलग होते हैं। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में कौन सा पारसी रिवाज बदल दिया गया? रतन टाटा को अंतिम विदाई देने कौन कौन आया और टाटा परिवार से कौन कौन वहां मौजूद रहा, सब कुछ इस रिपोर्ट में। पहले 60 गोलियों की सलामी हुई। फिर बिगुल बजा और आखिर में राइफल के आगे लगा बोनेट उतार दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा की अंतिम विदाई हुई। देश का सबसे अनमोल रत्न हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तिरंगे में लिपटे हुए आगे आगे रतन टाटा का पार्थिव शरीर, पीछे पीछे टाटा परिवार। रतन टाटा को अंतिम बार विदाई देने, आखिरी बार उनको नमन करने राजनेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, सेलेब्स, टाटा परिवार का हर सदस्य पहुंचा। ये रतन टाटा के सगे छोटे भाई जिमी टाटा है। काफी बुजुर्ग है, दुनिया की लाइमलाइट से दूर रहते हैं। रतन टाटा की तरह उनके भाई जिमी टाटा ने भी शादी नहीं की है। गृह मंत्री अमित शाह भी रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई गए। साथ में पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सब मौजूद थे। रतन टाटा को अंतिम विदाई देने अंबानी परिवार भी पहुंचा। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी दोनों आए। आमिर खान भी आए। आमिर खान के साथ उनकी पूर्व पत्नी किरण राव भी थी। का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। ऐसा कोई नहीं था जो रतन टाटा के जाने से दुखी ना हो। हर किसी के पास रतन टाटा से जुड़ी यादें, किस्से, कहानियां थी। रतन टाटा ऐसे ही इंसान थे। हमेशा जरूरत में खड़े रहना, हमेशा मदद के लिए तैयार रहना। मैं उनके कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे। कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ये इतना सालों के प्रयाण में मैं उनको एक ही ऐसे व्यक्ति को देखा है। उनका बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। रतन टाटा पारसी थे। उनका अंतिम संस्कार भी पारसी धर्म के मुताबिक हुआ। सिर्फ एक परंपरा में बदलाव हुआ। पारसी अंतिम संस्कार में पारसी समुदाय के लोग काली पैंट और सफेद शर्ट पहनते हैं। इसके साथ ही काली टोपी पहनने का रिवाज भी है। अभी इनके हाथों में टोपी है। जब प्रार्थना की जाएगी तो टोपी को पहना जाएगा। पारसी धर्म में
कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो सिर को ढका जाता है, या तो टोपी से या दुपट्टे से। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार कैसे होता है वो भी समझिए। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा गया। प्रेयर हॉल में करीब 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। करीब 45 मिनट तक रतन टाटा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हुई। प्रार्थना हॉल में पारसी रीति से गेह सारनू पढ़ा गया। पार्थिव शरीर और मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का अध्याय पढ़ा गया। ये शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया है। रतन टाटा की इस दुनिया से विदाई टावर ऑफ साइलेंस से नहीं हुई, बल्कि उनका अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक अग्निदाह के जरिए हुआ, जो पारसी धर्म में बदलती परंपरा की निशानी है। ये मुंबई का टावर ऑफ साइलेंस है। यहाँ पर पारसी लोगों का पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार होता है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार ना हिंदुओं की तरह होता है और ना मुस्लिम ईसाई तौर तरीकों से। हिंदुओं में अंतिम संस्कार अग्नि से होता है, शरीर को जलाया जाता है। मुस्लिम और ईसाई धर्म में शव को दफनाया जाता है, लेकिन पारसी धर्म में मौत के बाद शरीर को चील गिद्धों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसे आकाश में दफनाना भी कहते हैं। पारसियों की अंत्योष्टि की इस प्रक्रिया को दोखमेनाशिनी बोला जाता है। ये जो गोल इमारत है, ये पारसी धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर मौत के बाद शरीर को प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाता है। ये प्रथा 3000 साल से चली आ रही है। चील गिद्ध जब शरीर को खा लेते हैं, उसके बाद हड्डियों को गड्ढे में दफनाया जाता है। पारसी समुदाय में मरने के बाद किसी जीव के काम आना पुण्य माना जाता है। इस धार्मिक प्रक्रिया को हजारों सालों से निभाया जा रहा है। पारसी लोग मानते हैं दाह संस्कार और जमीन में दफनाए जाने से ये धरती पर मौजूद 3 मूल तत्व मिट्टी, जल और अग्नि दूषित हो जाते हैं। टावर ऑफ साइलेंस में शव रखने के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए 4 दिन प्रार्थना की जाती है, जिसे अरंध कहते हैं। लेकिन गिद्धों की गिनती, आबादी और कंट्रोवर्सी के बाद पारसी नई पीढ़ी ने पारंपरिक अंतिम संस्कार के तरीके को 2015 से बदलना शुरू किया। जिस तरह से रतन टाटा का अंतिम संस्कार इलेक्ट्रिक अग्निदाह से हुआ, ठीक उसी तरह टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का भी अंतिम संस्कार हुआ था। हालांकि साइरस मिस्त्री के साथ एक्सीडेंट में खत्म हुए जहांगीर पंडोल का अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस में हुआ था, जबकि टाटा समूह के चेयरमैन रहे जीआरडी टाटा को पेरिस के पेरे लाचेस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। 80 के दशक में पारसी समुदाय के बीच अंतिम संस्कार के परंपरागत तरीके बदलने पर बहस शुरू हुई थी। मुंबई की प्रतिष्ठित पारसी परिवारों ने डिस्पोजल ऑफ डेड विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ संस्कार का अभियान चलाया।